अस्सलामुअलैकुम बच्चों। लीनियर अलजेब्रा में आज टॉपिक है स्पेन ऑफ अ सेट। तो इसकी डेफिनेशन देखें पहले। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी। वेक्टर स्पेस वी लेट करें, आपके पास ये एक वेक्टर स्पेस है जिसमें ये वेक्टर्स हैं एक्स वाई जी पड़े हुए, ए बी सी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वेक्टर स्पेस जो वी है उसका एक सबसेट एस ले लें, ठीक है, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब आपने उस वेक्टर स्पेस का एक सबसेट ले लिया एस। अब उस एस पे आपने जोर देना है कि स्पेन ऑफ एस, फिर वो स्पेन ऑफ एस जो है वो क्या होता है, वो कैसे बनता है। स्पेन ऑफ एस ये होता है, डिनोटेड उसे करते हैं स्पेन इनटू एस। वो क्या होता है, कैसे बनता है जो एस का स्पेन है, इज़ द सेट कंटेनिंग ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन एस। मतलब आपने वेक्टर स्पेस वी का जो सबसेट एस लिया हुआ है, उस एस के जितने भी वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कम्बिनेशंस जितने भी बने उन सब को एक सेट के अंदर बंद कर दें। ठीक है जी, दोबारा सुने कि आपके पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस का आपने एक सबसेट ले लिया एस। उस सबसेट के अंदर जितने भी वेक्टर्स पड़े हुए हैं, उस सबसेट एस के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं उनके जितने भी तमाम लीनियर कम्बिनेशन को क्या करें, एक सेट बना दें, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, स्पेन ऑफ सेट। मतलब कि फिर सुन लें, एक वेक्टर स्पेस वी जो है उसका आपने एक सबसेट एस ले लिया। अब स्पेन क्या होता है कि वो जो आपने सबसेट ले लिया है उस सबसेट के जितने भी वेक्टर्स हैं उन सारे वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन बना लिए, उनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, स्पेन ऑफ एस। कि अब एस आपके पास वो जो सेट है, वो सबसेट है, उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं सब वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन बना दें, तो लीनियर कम्बिनेशन बना के ब्रैकेट में बंद करें तो वो स्पेन ऑफ एस बन जाता है। जैसे मैथमेटिकल फॉर्म में इस डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे जो है वो लिखते हैं कि आपके पास कोई एस सेट है जिसके अंदर ये सारे वेक्टर्स पड़े हुए हैं। अब इन सारे वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन लिखें। लीनियर कम्बिनेशन बच्चों मैंने आपको बताया कि लीनियर कम्बिनेशन क्या होते हैं कि साथ में कुछ स्केलर्स लेट कर लें, जैसे कि ये v1 v2 टू vn ये वेक्टर्स दिए हैं ना, तो आप साथ कोई स्केलर्स जो हैं वो लेट कर लें, a1 a2 टू an सारे, और ये फील्ड से लेते होते हैं आप, ठीक है। तो सेट के जितने भी वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, आप साथ में लेट कर लिया करें कुछ स्केलर्स a1 a2 इस तरह। तो पहले पहले स्केलर को तो पहले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और बीच में प्लस की लामत डालते जाते हैं सबको एडिशन की फॉर्म में, ठीक हो गया। तो ये a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस वन चलते चलते ये an लास्ट वाला मल्टीप्लाई बाय vn। तो लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है कि जितने भी वेक्टर्स होते हैं उन सब को आप सारे स्केलर्स के साथ, पहले स्केलर को पहले वेक्टर के साथ, दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और बीच में ऐड की जो अलामत है वो डालते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास क्या बन जाता है, जब आप उस सब को एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो वो सारे ब्रैकेट में बंद करने के बाद वो स्पेन ऑफ एस बन जाता होता है, क्योंकि आपने एस के जितने भी लीनियर कम्बिनेशन थे वो लिख लिए और उनको आपने एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया, ठीक है। ये कहानी मैं समझाता हूँ कि ए आई जितने भी ए आपने ए आई मतलब a1 a2 a3 जितने भी हैं बिलोंग्स टू एफ आपने फील्ड से लिए हैं, ज़ाहिर है वो स्केलर हैं। और आई जो है 1 टू n तक, देखें n तक जा रहे हैं, 1 टू n तक, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको होपफुली पता चल गई होगी कि स्पेन ऑफ एस क्या होता है कि जो आपने वेक्टर स्पेस का सबसेट एस लिया होता है उसके जितने भी वेक्टर्स हैं उन सारे वेक्टर्स के आप लीनियर कम्बिनेशन बनाएं। वो मतलब कि स्केलर वेक्टर्स मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं, बीच में एडिशन डालते जाते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है, लीनियर कम्बिनेशन। तो उन सारे लीनियर कम्बिनेशन को ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, तो वो एस के सारे लीनियर कम्बिनेशन जब ब्रैकेट में बंद होते हैं तो उसको एस का स्पेन ऑफ एस कहते होते हैं, ठीक हो गया। जब सारे लीनियर एस के सारे वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन बना लेते हैं और उनको एक ब्रैकेट में बंद कर देते होते हैं, तो वो एस के सारे वेक्टर्स जो हैं उनको लीनियर कम्बिनेशन बनाने के बाद जब ब्रैकेट में बंद करते हैं तो वो आपके पास स्पेन बन जाता है, ठीक होगा। तो उम्मीद है पता चल गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। स्पेन ऑफ मतलब कोई खाली सेट है तो उसका स्पेन क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ओके बच्चों, उसके बाद जी, हाँ जी, पेज नंबर 2 है। अच्छा जी, लें जी, अब ज़रा ध्यान करिएगा, कोई एग्जांपल है, ज़रा एग्जांपल पे देखें।
स्पैन ऑफ एस कैसे बनता है कि आपके पास कोई एस दिया हुआ है, वो है सबसेट, उसके ये वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, 2 वेक्टर्स उसके अंदर दिए हुए हैं, बी आ सबसेट ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब क्या होता है बच्चों, मतलब कि ए बी सी, ए क्यू मतलब तीनों ए बी सी उसमें मौजूद हैं, ठीक है, तो ये वेक्टर होता है ये आर क्यूब। अच्छा जी, आर क्यूब जो है उसका ये एक सबसेट एस दिया हुआ है, तो स्पेन कैसे बनाते हैं, स्पेन ऐसे बनाते हैं, ये जो सबसेट एस दिया हुआ है इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं सारे वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन बनाए और उनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें। तो ये वेक्टर है v1 और ये वेक्टर है v2, तो v1 को मल्टीप्लाई करवा दें ए के साथ, ए बी सी कुछ भी ले लें आप, और बी के साथ दूसरे वेक्टर को, अगर कोई तीसरा होता है उसे सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना था, पहले को ए के साथ, दूसरे को बी के साथ, तीसरे को सी के साथ, ठीक है ना। मतलब ये स्केलर आप खुद से ले लेते होते हैं, ए बी सी ले लेंगे, A1 A2 A3 ले लें जो भी है, तो ए को फर्स्ट के साथ और प्लस बी को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवा दें वेक्टर के साथ, ठीक है, एक स्केलर एक वेक्टर, एक स्केलर एक वेक्टर, बीच में प्लस डालते जाते हैं, ये होता है लीनियर कम्बिनेशन। ए व बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, आर आपने यहाँ पे फील्ड आर ही ली हुई है, मतलब आर क्योंकि आप आर के अंदर ही रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी आ रही है, फील्ड आपने आर से ही ले लिया। अब ए को मल्टीप्लाई अंदर करवाया तो ये, बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया। अब देखें प्लस करें, पहले में प्लस होता है, दूसरे तो पहला ए प्लस 0 ए ही रहता है, कॉमा 0 प्लस बी बी रहता है प्लस कॉमा, थर्ड दोनों 0 प्लस 0 वो 0 ही रहेगा, और ए बी जो 2 आपके पास आ रहे हैं वो साथ में मेंशन कर देना है कि वो आपने आर से ही लिया में। तो ये आपके पास आंसर आ गया बच्चों, तो ऑल द पॉइंट्स आर इन एक्स प्लेन, तो ये स्पेन सेट बन गया, क्योंकि एक एस सेट दिया हुआ था, या एस आपके पास जो है वो एक सबसेट दिया हुआ था, किसका सबसेट, वेक्टर स्पेस का होता है, वेक्टर स्पेस का एक सबसेट ये दिया हुआ है एस। इसका स्पेन कैसे बनाना है, मैंने बच्चों बताया कि इसके जितने भी वेक्टर्स हैं उनका लीनियर कम्बिनेशन लिखें, लीनियर कम्बिनेशन को आप ब्रैकेट में बंद कर दें, तो वो प्लस माइनस करने के बाद जो भी आंसर आता है वो स्पैन ऑफ एस होता है। अच्छा जी, उसके बाद एक और एग्जांपल दी हुई है, ये आपके पास एक एस फिर एक सबसेट दिया हुआ है आर क्यूब का, आर क्यूब या वी वेक्टर स्पेस होता है, कि बात वी लिखें या आप आर क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है, वी वैसे मैंने मेंशन किया था कि वी मतलब ये वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, उस वेक्टर स्पेस का एक सबसेट दिया हुआ है एस, इसके स्पैन बनाए, स्पैन ऑफ एस। तो स्पैन एस कैसे बनाते हैं, स्पैन ऑफ दिस सबसेट एस कैसे बनाएंगे कि स्पैन बनाने के लिए उसके जितने भी वेक्टर हैं सबको स्केलर के साथ स्केलर कोई भी ए बी सी आप चूज़ कर लें, ए को पहले के साथ मल्टीप्लाई प्लस डालते हैं, बी को दूसरे के साथ प्लस, सी को तीसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, इनको फिर अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, तो उसके बाद आप इनको ऐड करें, तो पहले में ऐड होता है, पहले तीनों को ऐड करें, ये दोनों तो जीरो ही हैं, 0 प्लस ए कॉमा 0 प्लस बी प्लस 0 वो बी रहेगा, 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, और प्लस ये सी है थर्ड वाला, तो सी। तो बच्चों ए बी सी आर से ही आपने चूज़ किया है, क्योंकि आर यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए आपने ए बी सी आर से ले लिया। अब देखें बच्चों, जो आपके पास आंसर आया वो क्या आ गया है, ए बी सी, तो जो आपके पास आंसर आ गया है वो वापस आर क्यूब ही बन गया, क्योंकि आर क्यूब मैंने बताया आपको क्या होता है, आर क्यूब होता है जिसमें तीनों वेक्टर ए बी सी मौजूद होते हैं, तो जो आपके पास आंसर आया है वो वापस आर क्यूब ही आ गया है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था सब स्पेस। तो एक ऐसा क्वेश्चन स्पेशल केस बन जाता होता है कि मतलब स्पेन ऑफ एस जो आपने बनाया है उसने वापस वो पूरा वी का वी ही आंसर दे दिया हुआ है। आपने स्पेन ऑफ एस बनाया, उनके लीनियर कम्बिनेशन को एक ब्रैकेट में बंद किया, उनको ऐड करने के बाद जो भी आंसर आया वो पूरे का पूरा वापस वेक्टर स्पेस ही आ गया है। तो दोबारा देख लें, जब आप स्पेन ऑफ एस बना रहे हैं तो जब आपके पास आंसर वो आ जाए जो वेक्टर स्पेस था, क्योंकि वेक्टर स्पेस का आपने सबसेट लिया हुआ है, और जब वो सबसेट का स्पेन बनाए और वो सबसेट का स्पेन वापस वही वेक्टर स्पेस ही आंसर दे दे, तो वो आप ऐसे लिखते हैं स्पेन ऑफ एस इज इक्वल टू वी, मतलब कि एस सबसेट जो था ना उसके स्पेन जो है आपने बनाया तो उसने पूरे का पूरा वी ही बना दिया। वी से दैट, हम कहते हैं कि वेक्टर स्पेस आर क्यूब इज़ जनरेटेड बाय एस, हम कहते हैं कि जो वेक्टर स्पेस आर क्यूब है ना ये वाली, इज़ जनरेटेड बाय एस, ये जो आर क्यूब है ये जनरेट हुआ है, बना है कैसे, स्पेन ऑफ एस से, ठीक है, या स्पेन ऑफ एस ने वो आर क्यूब जो वेक्टर स्पेस है वो बना दिया है। तो ये एक स्पेशल केस है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये आगे भी कुछ डेफिनेशन में यूज़ होगा। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं
हाँ जी, उसी को ना एक फिर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है कि अ सबसेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी जनरेट्स और स्पेन वी। मतलब कि जो सब वेक्टर स्पेस वी का जो वो सबसेट एस था ना, उस एस ने क्या किया, उसने जनरेट्स कर दिया, बना दिया, और स्पेन स्पेन भी बनाना, कि उसने बना दिया है वापस वी। जो एस आपने सबसेट लिया हुआ था वेक्टर स्पेस का, जो आपने सबसेट एस लिया हुआ था, उसने बना दिया वापस, स्पेन किया, मतलब वी, वो पूरे का पूरा वी बना दिया। कि ऐसे भी लिखते हैं कि मतलब कि स्पेन ऑफ एस इज इक्वल टू वी, के स्पेन ऑफ एस जो आपने बनाया उसने पूरे का पूरा वेक्टर वी बना दिया, या वो वेक्टर स्पेस जो वी था वो जनरेट कैसे हुआ है, वो कैसे बना है, स्पेन ऑफ एस से बना है। ठीक है, वी से दैट, वही अल्फाज बार बार, वी से दैट द वेक्टर्स ऑफ एस जनरेट्स आर स्पेन वी, कि जो एस के जितने भी वेक्टर्स थे ना, उन्होंने जनरेट कर दिया, बना दिया, क्या, वेक्टर स्पेस वापस बना दिया। जब आप स्पेन बना रहे होते हो तो वो स्पेन जो है, स्पेन एफ एस कर बना रहे होते हो, तो वो उस पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस ही वापस आंसर दे देता होता है। तो वो एक स्पेशल केस बन जाता है, उससे फिर आप ऐसे लिखते होते हैं कि स्पेन एफ एस इज इक्वल टू वी। अच्छा, स्पेन एफ एस मतलब जो भी उसमें ए बी सी होंगे वो इसके वी के जो ए बी सी है उसके सारे के इक्वल होंगे, मतलब इसका पहला रुकन पहले के, उसके पहले के इक्वल, इसका दूसरा उसके दूसरे के इक्वल, ये आपको बाद में पता चल जाता है। अच्छा जी, अब कुछ ये अपना स्पेन ऑफ सेट जो है उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले जो है ये एग्जांपल कुछ लीनियर कम्बिनेशन की देखते हैं। लीनियर कम्बिनेशन और स्पैन की कोई एक दो एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ, कुछ को आप खुद भी कर लेंगे, इजी है ये, कोई मुश्किल नहीं काम है। डिटरमाइन वेदर द फर्स्ट वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। क्या जो पहला वेक्टर लिखा हुआ है वो अगले दोनों वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। मतलब डिटरमाइन चेक करें वेदर द फर्स्ट वेक्टर, जो ये पहला वेक्टर है, क्या ये कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन, क्या ये लीनियर कम्बिनेशन जो है अगले दोनों का, उनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो पहला वेक्टर आपने लिख दिया, उसको एक्सप्रेस करना है आपने किस फॉर्म में, एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर टू। अगले दोनों जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कम्बिनेशन, उनका लीनियर कम्बिनेशन इन दोनों का बनाना है। पहला वेक्टर जो है वो इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है। तो लीनियर कम्बिनेशन फर्स्ट ए बी सी आप खुद चूज़ करते हैं। ए को फर्स्ट वेक्टर से मल्टीप्लाई प्लस बी को सेकंड वेक्टर से मल्टीप्लाई। बच्चों ए को अंदर बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये क्वेश्चन बन गई। तो अब फर्स्ट में ऐड होता है, कॉमा सेकंड में ऐड होता है, और थर्ड में ऐड होता है। इसके बाद अब ये अपना कंपैरिजन करें, फर्स्ट के इक्वल रख लें, सेकंड के इक्वल रख लें, और थर्ड वाली जो है वो थर्ड वाले नंबर के इक्वल रख लें। यहाँ से तो ये माइनस उधर चला जाएगा, बी की वैल्यू आ गई -3। ये बी की -3 ज़रा इधर पुट कर लेते हैं ताकि ए की भी आ जाए, तो ये माइनस का 6 होगा, उधर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू ए की आ जाएगी बच्चों 4। ठीक हो गया, ये 4 वैल्यू ए और बी की दोनों जो वैल्यू हैं वो किसी क्वेश्चन में पुट कर दें। ये वाली चलें बच गई है, मिडल वाली इसमें पुट ए और बी दोनों की करते हैं, तो दोनों साइड अगर इक्वल आ जाती हैं तो फिर ये सेटिस्फाई कर गया है कि पहला वेक्टर वाकई दूसरे दोनों को लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, हमने लिख दिया है। तो ए और बी की जगह आपने पुट किया तो वो 4 -3, तो वो 12, और वो -12, तो वो काट के 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। इसका मतलब है कि वाकई जो पहला वेक्टर है वो लिख सकते हैं हम अगले दोनों वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन के में। ठीक हो गया, कि अगले दोनों जो वेक्टर हैं उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाया तो वो पहले वेक्टर के इक्वल ही आता होता है। ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई हो गया। ओके बच्चों, इसी तरह ही ये क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन ये किसी को अगर व्हाट्सएप पे भी चाहे हुए चल मैं भेज दूँगा कि ये फर्स्ट वेक्टर है, तो इसमें आपने ये इसमें भी ये शो करना है कि जो फर्स्ट वेक्टर है ये अगले दोनों के लीनियर कम्बिनेशन के में लिखना है आपने। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर इक्वल टू अगले दोनों का लीनियर कम्बिनेशन, मतलब ए को इससे मल्टीप्लाई प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, और बराबर के लेफ्ट साइड पे ये रखना है। जैसे भी क्वेश्चन किया सेम टू सेम ऐसे ही आपने करना है, प्रैक्टिस है आपकी। अब पोलिनोमियल की बात भी हो सकती है कि चेक करें कि पहला पोलिनोमियल दूसरे दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट ये पोलिनोमियल लिखें इक्वल टू इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन मतलब ए को इससे मल्टीप्लाई प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई, तो वो आप सेटिस्फाई अगर हुआ तो वो फिर क्या होगा, लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। सेम इसी तरह जैसे लीनियर कम्बिनेशन की बातें हम कर रहे हैं, तो इसी तरह ही हम अगर बात करें हाँ जी स्पैनिंग की, क्योंकि आप स्पैन ऑफ सेट जो है वो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो लें जी अब
एक सेकंड। हाँ, डिटरमाइन वेदर द गिवन वेक्टर इज़ इन द स्पैन ऑफ एस, मतलब जो वेक्टर ये दिया हुआ है क्या ये सबसेट जो एस है इसकी स्पैन में लिखा जा सकता है, मतलब क्या ये स्पैन ऑफ एस जो है ये वेक्टर वी बनाता है। हाँ जी, तो अब देखें स्पैन ऑफ एस लें, वो स्पैन ऑफ एस बनाने के बाद उसे वेक्टर के इक्वल रखें, सेम टू सेम वही काम है कि वो कह रहा है जो वेक्टर अपना है ना वेक्टर ये जनरेट हो रहा है कैसे, स्पैन ऑफ एस से। तो बच्चों पता नहीं जब जनरेट होता है तो हम कैसे लिखते होते हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जब वी जो है वो जनरेट हो जाता है ना स्पैन ऑफ एस से, तो उसे आप ऐसे लिखते होते हैं ना स्पैन ऑफ एस, के स्पैन ऑफ एस से पूरा पूरा वी बन गया। तो इसी तरह ही स्पैन ऑफ एस बनाएं और उसे इक्वल रख दें वो वी के, क्योंकि वो कह रहा है कि वी जो है वो जनरेट हो रहा है स्पैन ऑफ एस से, स्पैन ऑफ एस के ही इक्वल है। तो स्पैन ऑफ एस आपने बनाया, मतलब स्पैन ऑफ एस क्या है कि सारे लीनियर कम्बिनेशन वेक्टर्स के लिखो, इस सारे अंदर जितने भी वेक्टर हैं उनको लीनियर कम्बिनेशन लिखो और उनको एक ब्रैकेट में बंद कर दें। तो ए मल्टीप्लाई फर्स्ट वेक्टर प्लस बी मल्टीप्लाई सेकंड वेक्टर, आगे ए बी रियल से आपने लिए हुए हैं। अब ए को अंदर बी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसी तरह ही सेम टू सेम फर्स्ट में ऐड सेकंड में ऐड थर्ड वाला थर्ड में, तो आपके पास ये काम बन गया। तो स्पैन ऑफ एस आपके पास आ गया। अब अगर वो वेक्टर जो है वो जनरेट हुआ है स्पैन ऑफ एस से, इसका मतलब है वेक्टर इज़ इन स्पैन ऑफ एस, का मतलब है कि वो वेक्टर जो है वो जनरेट हो जाता है स्पैन ऑफ एस से। तो अगर वो वेक्टर जो है वो बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ एस करता है, वो वाला वेक्टर जो है वो स्पैन ऑफ एस ही बनाता है, स्पैन ऑफ एस में मौजूद होता है, तो फिर आप स्पैन ऑफ एस जो आया हुआ आंसर इसको इसके इक्वल रख दें। ठीक है, तो उसकी पहला नंबर उसके पहले नंबर के इक्वल, उसका दूसरा नंबर उसको दूसरे के इक्वल, और थर्ड वाला जो अपना है आपके पास वो थर्ड वाले के इक्वल आपने रख देना है। तो यहाँ बीच वाले से वैल्यू एक आई वाई है, ये बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो माइनस माइनस प्लस का उधर माइनस, तो ये आपके पास बच्चों वैल्यू ए की भी और बी की भी आ गई। तो ये थर्ड वाली क्वेश्चन जो बच के इसमें पुट करते हैं तो आपके पास देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल आ गया। इसका मतलब है बाकी जो वेक्टर है ये वाला ये स्पैन ऑफ एस से जनरेट हो जाता है, कि मतलब वेक्टर स्पैन ऑफ एस में ही है। ठीक हो गया, इस तरह आपने ये साबित करना है। और ये इसका आंसर फिर उसका यस लिख देते होते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो जब ये प्रूव हो जाते तो आपने एंड पे लिखते ना यस वो एग्जिस्ट कर गया। एक ये वाला आप पे मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, सेम ये वेक्टर आपने चेक करना है क्या ये स्पैन ऑफ एस से जनरेट होता है, इसके इक्वल रख के वो सेटिस्फैक्शन देखनी है कि एंड पे क्वेश्चन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। और उसका आंसर मैं ये साथ में आपको बता ही रहा हूँ कि उसका आंसर जो है वो नो होगा। ठीक हो गया, तो ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।